आदरणीय सभी साथियों से हमारा निवेदन है भाई कि एक ऐसे व्यक्ति की जयंती में आप लोग आए और उसके बावजूद भी आप रोटी के चक्कर में पड़ रहे, तो हम नहीं मानते फिर तुम्हारा कोई भला होने वाला। यार जिस आदमी ने भूखा रह के तुम्हारे लिए लड़ी हो उसकी जयंती में भी रोटी के चक्कर में पड़ रहे भला आदमी। एक तो सब लोग सुने, सब लोग ध्यान से सुने, जो पीछे बैठे उनका भी ध्यान रखें। और सुनोगे तो कुछ लेके जाओगे भाई, नहीं सुनोगे तो ये जो बहुत देर से ये जो फोटो खींचो आप इधर कहीं फेसबुक पर घेर दोगे, कहीं व्हाट्सएप पर घेर दोगे, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर इतनी बड़ी संख्या में समाज इकट्ठा है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज सीख के जाओ, लेके जाओ, जिससे दूसरा समाज समझे कि एक ऐसे समाज का प्रोग्राम था, एक ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण के मौके पर हम गए कि एक व्यक्ति भी हमें घूमता हुआ नहीं मिला। कुर्सियों का इंतजार कर रहे यार, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ भाई। तो हम आप लोगों से आदरणीय, अभी हमारे पूर्व मंत्री जी चले गए, उन्होंने अपनी बात कही, विक्रांत भाई ने अपनी बात कही, और ये बात मैं बार बार आप लोगों से कहता रहूं कि भाई राजपूत कैसा है, राजपूत क्या है। तो हम नहीं समझते कि यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये ना समझता हो कि राजपूत क्या है। इस सारी दुनिया को पता है कि राजपूत क्या है, लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ लोगों की आदत होगी आप लोगों को गाली देके इस देश का नेता बनने की। तो आप लोगों को समझना है कि कितने लोग हैं जो इस बिरादरी को गाली देके नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। साहब, हर युग में एक अलग अलग व्यवस्थाओं से लोगों ने शासन करा। कभी तलवार का शासन, कभी विचार का शासन, कभी वोट का शासन। इससे पहले भी एक भाई ने खड़ा होकर कहा था कि मंत्री जी को यहां भेज दो, हम उन्हें यहां से चुनाव लड़ाएंगे। आप लोग सब अच्छी तरीके से समझ ले, मंत्री जी को यहां भेज दो, चाहे मंत्री जी को भारत के किसी कोने पे भेज दो, पहले ये समझ लो कि तुम्हारी बिरादरी का तुम्हारा भाई हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी से और किसी भी सीट से लड़े, उसे जिताने का काम करो। बहुत बढ़िया। एक ना आप ये जो पिछले कुछ दिनों से एक ही धंधे की पूंछ पकड़ रखी, इसे भी छोड़ने का काम करो। तुम्हारे भाई जहां मिले, जहां तुम्हारा भाई चुनाव लड़े, जिस सीट से चुनाव लड़े, जिस पार्टी से चुनाव लड़े, खड़ा होकर उसका साथ दो। एक तो सबसे हमारा ये निवेदन है। आप सौभाग्यशाली लोग हैं साहब, बहुत सौभाग्यशाली लोग। इस देश का सबसे बड़ा रईस, क्या मैं तो कहूं विश्व का सबसे बड़ा रईस, मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, न जाने कितने लोग इस देश में रईस हैं। उनके कई मंजिला मकान हैं, लेकिन मकान और दौलत होने के बावजूद भी उन्हें अपने मकानों में यदि लगाने के लिए कुछ नहीं है तो किसी महापुरुष का कोई चित्र नहीं है। आप लोगों के पास, अरे राजपूत तो झोपड़ी में रहे, और झोपड़ी में भी रह के यदि झोपड़ी के गेट पे किसी महापुरुष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज, न जाने असंख्य कितने योद्धाओं के फोटो लगावे, तो झोपड़ी में पड़ा हुआ भी अपने आप को ऐसा महसूस करे कि शेर है शेर। हम किसी जाति, किसी बिरादरी पर कटाक्ष नहीं करना चाहते, न हम सबका सम्मान करें। हमने सबके लिए लड़ाई लड़ी, हमने किसी एक व्यक्ति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। लोगों की आदत होगी, लोगों की आदत होगी हमारे से पूछने की। अभी मैं 3 दिन पहले एक केथल की वीडियो देख रहा था। हमारे दूसरी जाति के भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने कहा कि आज भी
वाले कोई लोग हैं तो वो राजपूत समाज के लोग हैं। हमारी बात को बहुत ध्यान से समझना। बदायूं तो आए थे क्या भाई? चलो बहुत बढ़िया, बदायूं का जलवा चल रहा आजकल। आओ सब लोग, आओ सम्मान के साथ। बैठो भाई, अरे बहुत है, देर लगाना पड़ेगा। बैठो भाई बैठो। तो मेरा सबसे एक निवेदन ये है कि हम किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। हम हमेशा अधर्म के विरोधी हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महाराज बुद्ध, महावीर, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अन्य न जाने कितने वीर योद्धाओं ने हमेशा इस देश की लड़ाई लड़ी, इस देश की 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने न कभी एक समाज की, न कभी एक व्यवस्था की लड़ाई लड़ी, हमेशा पूरे समाज की लड़ाई लड़ी। और आज भी वर्तमान में लोग महसूस करें कि एक समाज के छोटे छोटे नेता मात्र कई सीटों पर विधायक, 1-2 सीटों पर सांसद और कहीं कहीं एक आध जिलाध्यक्ष बनने के बाद अपने समाज के साथ खड़े होकर जातिवाद का जहर घोलने का काम इस देश में कर रहे हैं। लेकिन आप आज भी महसूस करो कि हमारे देश के नेता, हमने अपने दिल में सोचा, विचार करा कि आज तो हमारे रक्षा मंत्री हमारी रक्षा करेंगे, हमारे खेल मंत्री हमें खेल खिलाएंगे, हमारे कृषि मंत्री हमें हमारी फसलों का